दोस्तों, हम जीवन में खुश रहना चाहते हैं, पर हम सुख सुविधाओं में ध्यान देते हैं, पर जीवन की जो मूल्यवान चीज़ें हैं, जैसे हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारे काम, उन पे ध्यान नहीं देते। तो आज बात करेंगे उन 5 बातों पे जिन पर ध्यान देने से आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी और आप खुश रह पाएंगे। जैसे कि बीते हुए वक्त को भूल जाना होगा। पुरानी बातों की यादों में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, पर उससे क्या हमने सीखा वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उससे सीखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बीती हुई बातों को याद करते रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी सीख से ज़रूर फ़ायदा होता है, तो सीखें और आगे बढ़ें। दूसरा, वर्तमान में जिए। आने वाले कल की चिंता करना और बीते हुए कल में जीना ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर हम आज अच्छे से काम करते रहते हैं, खुशी से काम करते रहते हैं, तो हमारा भविष्य अपने आप अच्छा ही होता जाएगा। क्योंकि भविष्य क्या है, हमारा आज के हुए कर्मों का फल ही है। तो हम आज में जिए, आज क्या कर सकते हैं, अभी क्या कर सकते हैं, उसी पे ध्यान दें। तीसरा, भविष्य की चिंता ना करें। दोस्तों, भविष्य तो ईश्वर के हाथ में है, उसकी चिंता करने का कोई अर्थ नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अगर अपने आज में जिए और भविष्य की चिंता छोड़ दें, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें, तो यही बेहतर रहेगा। क्योंकि भविष्य कोई कितना भी सुदृढ़ बना ले, फिर भी भविष्य प्रेडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि भविष्य में क्या होगा, ईश्वर के अलावा कोई नहीं जान सकता। चौथा, खुद की तुलना दूसरों से कभी ना करें। भगवान ने हमें जब इस धरती पे भेजा, तब हम में कुछ खूबियाँ भेजी। फिर हम दूसरों के साथ तुलना करके उन्हीं खूबियों का अगर अपमान करेंगे तो थोड़ी चलेगा। दोस्तों, हमें अपने अच्छी बातों पे ध्यान देना है, अपनी कमियां नहीं ढूंढनी है कि दूसरों के पास इतना अच्छा कैसे और मेरे पास इतना कम क्यों। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गलतियां हर एक से होती हैं, सुधारना ज़रूरी होता है, और जो सुधारता चाहता है वही सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। तो खुद की तुलना कभी भी दूसरों से मत करिए, कभी नहीं करिए, क्योंकि इससे आपका कोई फ़ायदा तो होगा ही नहीं, पर हाँ, नुकसान ज़रूर हो सकता है दोस्तों, और वो हमें नहीं करना है। क्योंकि जब भी आप तुलना करते हैं, तब आप अपने अच्छे गुणों को भूल करके दुर्गुणों पे ध्यान देते हैं, पर जबकि हमें उन्हीं दुर्गुणों को दूर करके सद्गुणों पे ध्यान देना होता है, तो टोटली हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, जो हमारे नुकसान के लिए हमें प्रेरित करता है। हम खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं, तो नहीं करना चाहिए। और आखिर में और सबसे खास, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, अपने काम को कभी नहीं टालें। दुखी इंसान वही है जो अपने आज के काम को कल पे टाल देता है, अभी के काम को बाद में टाल देता है। थोड़ी देर बाद करूँगा, थोड़ी देर बाद ये काम हो जाएगा। नहीं होता है दोस्तों। अभी का काम अभी करें, देखें, आप तुरंत खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपके सर से वो बोझ खत्म हो गया कि जो बोझ पहले पड़ा हुआ था कि ये काम बाकी है। क्योंकि आपने काम ही पूरा कर दिया, तो कोई बोझ ही नहीं है। सबसे बड़ा दुख यही है, काम को टालना। काम नहीं टाल रहे हैं दोस्तों, आप अपना कर्म टाल रहे हैं, और जो कर्म को टालता है वो कृष्ण के हिसाब से सही नहीं है। तो वो कृष्ण उन्हें सुख कहाँ से दे सकते हैं? कृष्ण तो उन्हें सुख देते हैं जो कर्म के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। बस कर्म करते रहिए, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए। खुश रहिए।